चलो जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हम करने जा रहे हैं वो बी इंग्लिश पार्ट 1 की पोएट्री में से लेक्चर नंबर 13 है। हमारे पास फॉर्म नंबर 13 है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने। इसको पोइम को हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं आपके साथ और इसका इंपॉर्टेंट थीम है वो डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट जो स्टैंजा हैं पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा। आइए पॉइंट का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द राइटर एमिली डिकिंसन। शी वाज एन अमेरिकन पोएट। शी वाज बोर्न इन अमेरिका 1830 एंड डाइड इन 1886। स्टूडेंट्स, ये एक जगह थी, एक अपार्टमेंट था जहाँ पे ये रहती थी और इसकी बैक यार्ड पे, इसके बैक हिस्से पे एक ग्रेव यार्ड था। तो जहाँ पे जो डिफरेंट लोग थे उनका फ्यूनरल्स होता था, तो ये वहाँ पे देख के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फियर फील करती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ में मुब्तला रहती थी, फ्राइटन थी और वहाँ पे बैठ के कुछ लाइंस लिखती रहती थी पॉइंट की। और कहा जाता है कि जो लाइन्स ये 2 4 5 इसको जेहन में आती, वहाँ पे सारा दिन विंडो पे बैठी रहती ऊपर और सबको जो है वो देखती और क्या लिखती कि इनके सर जो है वो अब्दियत की तरफ हैं और कभी तत्वों के बारे में लिखती। और अब इसके रूम में कारपेट था, उस कारपेट के अंदर ये सारी पोएट्री जो है वो उसको डालती जाती पेज बना के। कहा जाता है कि इसकी डेथ के बाद इसकी जो बहन थी, इसकी सिस्टर थी, वो आई, उसने जब सारा कारपेट उठाया वहाँ से पोएट्री की कुछ लाइन लिखी और इसकी सारी डेथ के बाद इसकी पोएट्री जो है वो पब्लिश हुई। तो इसका जो मेजर थीम है इस फॉर्म का, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, डेथ से भी आप देख रहे हैं कि डेथ ही जो है पर्सोनिफाई हो रही है और डेथ ही इसका मेन थीम है और डेथ को इसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो आइए पॉइंट का आगाज करते हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टैंजा नंबर 1 है कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए ना रुक सकी। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, मौत मेरे पास आकर रुक गई। द कैरिज हैड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड मॉर्टैलिटी, इस बग्गी में हम दोनों थे। या तीसरी लाफानियत इमॉर्टैलिटी, अब्दियत, इटर्निटी, वो हमारे साथ थी। स्टैंजा नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वी स्लोली ड्रोव इन ऑन नो हेस्ट, ये जनाजे का सफर आहिस्ते आहिस्ते शुरू हुआ क्योंकि मौत को कोई जल्दी ना थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने तर्क कर दिया माई लेबर एंड माई लेयर टू, अपनी मसरूफियत और फुर्सत को, फॉर सिविलिटी, उसकी शाइस्ती की वजह से। नंबर 3 पे है स्टूडेंट्स स्टैंजा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, इसको अंडरलाइन कर लें पेपर के लिए इस पैसेज को। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टोव, हम एक स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे खेल में मशगूल थे। एट रिसेसिंग इन द रिंग, आधी छुट्टी का वक्त खेल में। वी पास द फील्ड ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन, हम पकी हुई गंदम के खेत के पास से गुजरे। वी पास द सेटिंग सन, हम गुरूब होते हुए आफ्ताब के पास से गुजरे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो स्टैंजा है, और रादर ही पास्ट अस, या मौत ने हमको गुजार दिया। द ड्यूज ट्यूब क्विवरिंग एंड चिल, शबनम के कतरे मेरे ऊपर कभी तारी कर रहे थे। फॉर ओनली गोसैम्बर माई गॉन, क्योंकि मेरा लिबास जालीदार कपड़े का था। माई टिप्ड ओनली ट्यूब, और मेरा ग्लोबल भी ब्रीफ था। यानी ये जिक्र कर रही है कफन का, जो कफन हम जिस तरह हमें वाइट कफन में लपेट के जो ग्रेवयार्ड में उतारा जाता है, तो वो कहता है कि ये वेलवेट का था, बहुत सॉफ्ट था। लास्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन अ सेंस। वी पास बिफोर अ हाउस दैट सीम, हमें घर के पास से गुजरे और रुके। अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जैसे जमीन सूजी हुई हो। द रूफ वाज स्कैर्सली विजिबल, उस घर की छत दिखाई नहीं दे रही थी। ये बेसिकली ग्रेव का जो है वो सिंबल बयान कर रही है। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, बालकनी में ज़ेर तमीर था। कॉर्निस यानी वो जो कतबा था। द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा स्टूडेंट्स लास्ट वाला, इसको जरूर अंडरलाइन कर लें, पेपर में सबसे ज़्यादा ये स्टैंजा आया है। सिंस देन टिस सेंचुरीज एंड येट, मुझे दफन हुए सदियां बीत गईं लेकिन फिर भी फील शॉर्टर देन द डे, दिन का ताई सा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी तो थोड़ा सा दिन गुजरा है। आई फर्स्ट सरमाइज दैट द हॉर्सेस हैड, पहली दफा मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी का जो सफर है वर्ड टुवर्ड्स एटर्निटी, अब्दियत की तरफ है। यानी हमारे जो सर हैं, जब हमें डेथ के बाद हमें ग्रेवयार्ड में उतार दिया जाता है अपनी ग्रेव में, तो हमारा जो सर है वो अब्दियत की तरफ है, यानी काबा की तरफ है। तो
तो बेसिकली एमिली डिकिंसन ने बड़ी खूबसूरत डेथ का को जो सिंबलाइज किया, डेथ के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स इसके जो इम्पोर्टेंट स्टैंजा थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। This is all about poem as well. If you have any question at the end of my lectures, so you students just ask me in a comment box. Thank you very much.